डॉक्टर के त्रिपाठी जी ने बहुत सारी बातें ने स्वास्थ्य के विषय में रखी हैं और हम हमेशा ये कहते हैं कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी पूंजी है तो हमारा स्वास्थ्य ही है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हम धन संपत्ति कमा सकते हैं, लेकिन यदि हमारा स्वास्थ्य ही चला गया तो सब कुछ चला जाता है। अगर हमारा स्वास्थ्य एक बार खराब हो गया तो हम पैसे से भी उस स्वास्थ्य को रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए अगर दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी है तो हमारा स्वास्थ्य है। इसीलिए 2026 को आदरणीय टीसी सर ने इसको स्वास्थ्य क्रांति का वर्ष माना है। और क्रांति का शब्द इसलिए आता है क्योंकि जब देश में कोई चीज व्यापक रूप से फैल जाती है, कोई चीज व्यापक रूप से अगर पूरे देश में फैल जाती है तो उसको दूर करने के लिए जो उपाय किया जाता है उसको क्रांति या अभियान कहा जाता है। जैसे हमारा देश जब परतंत्र था, परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे, लोग किसी से बात नहीं कर पाते थे। उस समय अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने की जरूरत थी और उस समय जो अभियान चला, उस अभियान का नाम था स्वतंत्रता दिवस का हमारा अभियान है। और स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो अभियान चला, स्वतंत्रता संग्राम का अभियान कहलाया। और वो अभियान तब तक चला जब तक देश आजाद नहीं हो। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश फिर आजाद हुआ और ये कई वर्षों तक चला। ठीक इसी तरह आज जो हमारे देश में बीमारियां फैली हैं और हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति दवा खा रहा, उन दवाइयों से निजात, उसमें कुछ ही लोग मिशन में काम करते हैं, पूरा देश काम नहीं करता। कुछ चंद लोग ही अपने देश को आजाद कराए थे, उसी तरह चंद लोग ही अपने देश से बीमारियों को दूर करने का काम करें। ये बीमारियां जितनी भी आज देश में फैल रही हैं वो सब लाइफ स्टाइल वाली ज्यादातर बीमारियां हैं। हमारे भोजन से बीमारी पैदा हो रही है। हमारा चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हमारा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो, चाहे फैटी लीवर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे कैंसर हो, ऐसी बीमारियां आज हमारे भोजन से फैल रही। हम हमेशा कहते हैं कि पहले लोग भूख से मरते थे, आज लोग खा खा के मर रहे हैं। आज भोजन ही मौत का कारण है। हमको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, लोगों को यही पता नहीं। हम जब इच्छा पड़े तब भोजन कर लेते हैं, जब इच्छा पड़े तब पानी पी लेते हैं, जब इच्छा पड़े तब सो जाते हैं। कोई समय का तकाजा रह ही नहीं गया, कोई टाइमिंग है ही नहीं। इसीलिए पहले के ऋषि मुनि जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर ऊषा पान किया करते थे, ऊषा पान करते थे। सुबह भोजन का टाइम जो होता था 12 से 2 के बीच में होता था। उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि सूर्य का प्रकाश उस समय अपनी चरम तेज में रहता है और हमारे शरीर की जो जठराग्नि है, जो हमारे शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जो भोजन को पचाने का काम करती है, उस समय चरम सीमा पे रहती है। और उस समय उस अग्नि में, दहकती अग्नि में अगर जो भी चीज जाती है वो तुरंत पचती, भोजन का पाचन प्रॉपर होता है और इसके बाद हम खा के सोते हैं। खा के सोने से अग्निमंद हो जाती है और जैसे अग्निमंद होती है वैसे बीमारियों का प्रादुर्भाव होने लगता है। इसलिए हमको भोजन करके थोड़ा टहलना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, थोड़ा टहलना चाहिए। और हमको भोजन का जो समय है दोपहर में 12 से 2 के बीच। लेकिन अब भाग दौड़ की जिंदगी में अब 10 बजे ड्यूटी में जाना है, क्या करें? लोग सुबह जाते हैं, सुबह ही भोजन कर लेते हैं और दोपहर में उनको समय ही नहीं मिलता खाना खाने का, लंच करने का। वो उनके हैबिट में आ गया, बहुत सारे लोगों की आदत में आ गया है। और जब आदत में आता है तो जिस समय वो भोजन करता है उसी समय उनकी जठराग्नि से बाइल निकलता है, पित्त निकलता है, हमारे गाल ब्लैडर से पित्त निकलता है और भोजन का पाचन करता है।
एक लिमिटेड समय होता है, वो समय होता है, और उस समय भोजन मिले तो बढ़िया पाचन होता है। तो भोजन का हमारा समय निर्धारित होना चाहिए, हमको कितनी मात्रा में भोजन करना है। हमारे पेट के 4 पार्ट होना चाहिए, 4 हिस्से हमारे पेट के होने चाहिए, स्टमक के होने चाहिए, 4 भाग। 2 भाग हमको ठोस आहार से, 2 भाग हमको ठोस आहार से भोजन करना चाहिए, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी जो भी खाते हैं, 2 भाग। 1 भाग में जल होना चाहिए और 1 भाग में खाली रहना चाहिए पेट। 4 भाग में 2 भाग भोजन से, 1 भाग जल होना चाहिए और 1 भाग वायु के संचरण के लिए खाली रहना चाहिए। अब हमको क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जब कोई अच्छा पकवान बन जाता है, अच्छी चीज बन जाती है, कभी होटल में गए या कहीं मिल गया निमंत्रण वगैरह, तो बढ़िया ठूस के खा लेते हैं, 4 भाग में भोजन भर देते हैं। 2 भाग में भोजन नहीं भर, 3 भाग में तो भरिन देते हैं, कोई कोई 4 भाग में भी भर देते हैं। कहते हैं गले तक आ रहा है भोजन, पानी के पीने का जगह ही नहीं बचता, हवा संचरण के लिए जगह ही नहीं बचता, और वही भोजन अपक्व रहता है, प्रॉपर रूप से पचता नहीं है। और जब पचता नहीं है तो आम रस की उत्पत्ति होती है, अपक्व रह जाता है, और वही आम रस कई तरह की हार्ट की बीमारियां पैदा करता है, जोड़ों का दर्द पैदा करता है आम रस। वही आम रस हमारे लीवर में जाता है तो फैटी लीवर पैदा करता है। वही आम रस हमारे पैनक्रियाज में जाता है, बीटा सेल्स को डीएक्टिवेट करता है और इंसुलिन की कमी करा देता है, डायबिटीज हो जाती है। वही आमरस हार्ट में जाता है, ब्लॉकेज कर देता है, ब्लड प्रेशर पैदा करता है, ब्रेन की तरह तरह की बीमारियां, शरीर में गांठें पैदा कर देता है। वही आमरस तरह तरह की बीमारियां, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसी को कहते हैं। और भोजन के पाचन के बाद जो कार्बन्स निकलते हैं वही हमारे सेल में जाके जमते हैं, और वही सेल जब बीमार होता है, एक सेल जब बीमार होता है, कई खराब कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, वो सेल जब बीमार होता है, हमारे लीवर का सेल जब बीमार होता है, हमारे हार्ट का सेल जब बीमार होता है, हमारे किडनी का सेल जब बीमार होता है, हमारे पैनक्रियाज का सेल जब बीमार होता है, तो तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। जब जड़ ही बीमार है, सबसे छोटी इकाई सेल है, शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है, इससे बड़ा होता है टिश्यू। इसलिए हमको प्रॉपर प्रोटीन का न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। हमारे छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं वो ग्रोइंग पोजीशन में होते हैं, और उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है बच्चों को प्रोटीन की। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन हमारे जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, ईटा चाहिए, ये रॉ मटेरियल है। इसी तरह हमारे शरीर के निर्माण के लिए, हमारे शरीर के बच्चों को बढ़ाने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे शरीर में इम्यूनिटी पैदा करने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे एंजाइम्स को रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। और प्रोटीन हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हमारे मसल्स को बढ़ाता है। मसल के पोषण के लिए प्रोटीन जरूरी है। हमारे हार्ट की कार्डियक मसल को पोषण देता है हमारा प्रोटीन। इसलिए हर व्यक्ति को प्रोटीन लेना चाहिए। हमारा जो भोजन है, उन भोजन में प्रोटीन की कमी है। जितना प्रोटीन हमको चाहिए उतना हमको भोजन से नहीं मिल पाता। दालों में उतना नहीं मिल पाता, सब्जियों में उतना नहीं मिल पाता, दूध में उतना नहीं मिल पाता, तो हमको प्रोटीन की कमी हो जाती है। और जैसे प्रोटीन की कमी होती है तो हम बीमार पड़ते हैं, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है हमारे बच्चों की। हमारे बच्चे जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे अभी बरसात का सीजन चल रहा है, गर्मी और बरसात का मिश्रण है। किसी दिन गर्मी बहुत तेज होती है, किसी दिन बरसात हो जाती है तो राहत मिल जाती है, थोड़ा ठंडी लगने लगती है। ये जो संधि काल है गर्मी का
और बरसात, वर्षा ऋतु का ऋतु संधि काल जो कहलाता है, इसमें बीमारियां ज्यादा होती हैं। इन बीमारियों से बचेगा कौन? इन बीमारियों से वही बचेगा जो पहले से प्रोटीन ले रहा, जिसके शरीर में पहले से न्यूट्रिएशन है, उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर है, उसके ब्रेन में वो सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है प्रोटीन के रूप में। जैसे बाहर से वायरस जाएगा, जैसे बाहर से बैक्टीरिया जाएगा, हमारे और हमारे बच्चों को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करेगा, वैसे अंदर का प्रोटीन हमारी इम्यूनिटी जो WBC के रूप में है, हमारे शरीर का जो अगर मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे शरीर के अंदर मजबूत इम्यूनिटी है, तो बाहर के आक्रमण को परास्त कर देती है और बच्चे बीमार होने से बच जाते हैं। ये मौसम जैसे चेंज होता है वैसे बीमारी उनको लगती है जिनके शरीर की इम्यूनिटी कमजोर है। अगर इम्यूनिटी मजबूत है, आपके अंदर संक्रमण गया भी तो वो बाहर हो जाएगा, आपको बीमार नहीं कर पाएगा। बच्चों के लिए हमेशा हम लोग बात करते हैं, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनके लिए हम क्या नहीं करते। उनके भोजन की व्यवस्था अच्छी करते हैं, उनके कपड़े पहनने के लिए अच्छे, हम भले अच्छे से ना रहें लेकिन बच्चों के लिए अच्छा देने का प्रयास करते हैं, अच्छी स्कूल में नाम लिखाते हैं, कि अच्छी फीस भरते हैं जिसकी जो क्षमता होती है अपनी क्षमता के हिसाब से, फिर ट्यूशन लगाते हैं, कॉपी किताब खरीदते हैं, सारी व्यवस्था बच्चों की करते हैं। लेकिन जब उनके न्यूट्रिएशन की बात आती है, जब उनके ब्रेन के पावर को बढ़ाने की बात आती है, जब उनको लगता है, हमारे बच्चे जब स्कूल से आते हैं बैग को एक साइड फेंकते हैं, तुरंत लेट जाते हैं, उनके हिम्मत नहीं रहती कि ग्राउंड में जाके खेल ले, बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती। वो दिन भर थक जाता हो बच्चा, वो दिन भर पढ़ते पढ़ते स्कूल में थक जाता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं पड़ती, और आता है खाना तक खाने की इच्छा नहीं पड़ती, बैग को फेंकता है और सो जाता है, बोलता मम्मी हमको डिस्टर्ब मत करो, बहुत थक गए। क्यों थका? क्योंकि उसके शरीर में जो विटामिन होने चाहिए, जो प्रोटीन होने चाहिए, जो मिनरल्स होना चाहिए, जो बोटेनिकल्स होने चाहिए, वो नहीं मिल रहा। आपके दाल चावल रोटी सब्जी में नहीं मिलता। हम उनको क्या देते हैं, ज्यादा से ज्यादा लंच में पूड़ी दे देते हैं। अब हम RCM में है तो हेल्थ कार्ड की बना के देते हैं, बाजार वाले अपना हेल्थ महाकोश और जो भी तेल आते हैं उनकी बना के देते हैं। धीरे धीरे बच्चों को हम बीमार करते हैं। बहुत सारे लोग मैगी बना के देते हैं जो जहर है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए बच्चों को। और ज्यादातर बच्चों को हमें लगता है 30 में 20-25 दिन तो पूड़ी बना के पराठा बना के ही देते हैं, तेल वाली चीज ही देते हैं। और यदि हम हेल्थ कार्ड की दे रहे हैं तो वेस्ट है, बाजार की तेल बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि उनको हम स्लो पॉइजन दे रहे हैं, धीमा जहर दे रहे हैं। धीरे धीरे उनके बच्चों की शुरू से ही हार्ट में ब्लॉकेज पैदा करवा रहे हैं। हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी को हम लोग कहीं न कहीं ब्लॉक कर रहे हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए हम ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स उनको मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिएशन मिलना चाहिए, जो मिनरल्स प्रोटीन मिलना चाहिए, वो हमारे बच्चों को नहीं मिल पाता। इसीलिए बच्चे बार बार बीमार होते हैं, इसीलिए बच्चों का ब्रेन पावर उतना डेवलप नहीं हो पाता, इसीलिए बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पाती, इसीलिए बच्चे कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं दूसरे बच्चों से, और थक के सो जाते हैं। आलस लगती है, कमजोरी लगती है, नींद ज्यादा लगती है, काम करने की इच्छा नहीं पड़ती, थका थका महसूस करते हैं। हमारे पास न्यूट्रीचार्ज किट्स है, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज किट्स है जो इसका समाधान है। किट्स का मतलब होता है, के का मतलब होता है नॉलेज, हमारे बच्चों के नॉलेज को बढ़ाएगा किट्स लेने से। आई का मतलब होता है इंटेलेक्ट पावर को बढ़ाएगा, के का मतलब होता है नॉलेज को बढ़ाएगा, दूसरा होता है इंटेलेक्ट एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है, हमारे बच्चों के इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम कराता है। तीसरा डेवलपमेंट का काम करता है, बच्चों का डेवलपमेंट होगा, शारीरिक और मानसिक विकास होगा। और एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, हमारे बच्चे मजबूत हो जाएंगे, अंदर से भी मजबूत होंगे, बाहर से भी मजबूत होंगे। इसमें 48 वाइटल न्यूट्रिएंट्स है, 48 चीजें मिली, 48 चीजें, 48। आपको बता दें बाजार में 48 न्यूट्रिएंट्स वाला
हमारी जानकारी में कोई न्यूट्रिएशन नहीं आता। आप पीडियाश्योर की अगर बात करते हो, आप देखिए उसमें 37 न्यूट्रिएंट्स हैं। 30 इसमें 14 तरह के विटामिन हैं, 14 तरह के मिनरल्स हैं, 14 दून 28, 10 बोटेनिकल्स हैं, 28 10 38, एक प्रीबायोटिक है, 2 प्रोबायोटिक है 41, 2 एमिनो एसिड्स हैं 43 और 5 तरह के माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। डीएचए है, 3 तरह के प्रोटीन है, सोया मिल्क और वे प्रोटीन। इस तरह से 48 चीजों का एक कंपोजिशन मिला के क्लिनिकल प्रूफ है, इसको क्लिनिकल ट्रायल किया गया और इसके बाद लॉन्च किया जाए, क्योंकि बच्चों को देना है, बच्चों को देना है, इसलिए क्लिनिकल ट्रायल के बाद ये हमारे मार्केट में आया। और इप्का जैसी कंपनी इसको बनाती है और जिसका एक डिवीजन ट्रॉफिक वेलनेस डिवीजन है। इप्का के बहुत सारे ब्रांड मार्केट में आते हैं, लैरगो आता है, जीरोडाल आता है, पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। इप्का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लगभग 120 देशों में इसकी सप्लाई है, टॉप 10 कंपनियों में इसकी गिनती होती है। ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट हमारे आरसीएम के साथ इप्का कंपनी, जिसका एक डिवीजन ट्रॉफिक वेलनेस डिवीजन का है और जिसमें 3 तरह के सोया मिल्क और वे प्रोटीन के रूप में होता है। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक होने से हमारे आंतों का डाइजेशन बच्चों का ठीक रहता है। जो बच्चे कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, हमारे पास स्कूल से आते बच्चे कहते हैं डॉक्टर साहब इसके पेट में दर्द होने लगता है जब सुबह स्कूल के लिए तैयार होता है। यहाँ प्री और प्रोबायोटिक है जो हमारे आंतों के फ्लोरा को ठीक करेंगे, हमारे अच्छे जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बैक्टीरिया है, उनको ग्रो करने का काम करेंगे। प्रोटीन जो हमारे बच्चों के लिए 3 तरह के सोया मिल्क और वे 3 तरह के प्रोटीन में डीएचए है जो ब्रेन के पावर को बढ़ाएगा, फ्रक्टोलिगोसेक्राइड है, डोकोसा एक्सोएनोइक एसिड जिसको डीएचए कहते हैं। इससे लाभ क्या होगा? अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 2 से 12 साल है, ये 2 फ्लेवर में आता है, एक मैंगो फ्लेवर में आता है और दूसरा चॉकलेट फ्लेवर में आता है। जो बच्चे जो फ्लेवर पसंद करे उसको आप दे सकते हैं। इसमें कोई चीज का वो नहीं है, सारी चीजें नेचुरल मिली होती हैं, प्राकृतिक रूप से सारी चीजें होती हैं। इसमें 3 तरह के लाभ होते हैं। इसमें बच्चों का हाइट एंड वेट दोनों गेन होता है, वजन भी बढ़ता है और हाइट भी बढ़ती है, पहला। दूसरा, डिजीज रेजिस्टेंट पावर इंक्रीज, हमारे बच्चों के डिजीज रेजिस्टेंट पावर जो होता है, इम्यूनिटी जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बढ़ती है। और तीसरा, थिंकिंग एबिलिटी, हमारे बच्चों के सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसी चीजें इसमें पड़ी हुई है जिससे बच्चे सोचने के लिए अच्छे से अच्छा चीज सोच सकते हैं, ऐसी चीज इसमें मिली हुई है। 2 से 12 साल तक बच्चों को देना है, 1 चम्मच दूध के साथ देना है मिला के, और आप सुबह नाश्ता के बाद दीजिए या रात में भोजन के बाद दीजिए। इसमें अगर बोटेनिकल्स की बात करें तो पहला बोटेनिकल्स है जिसका नाम है फाइलंथस नेरूरी। ये फाइलंथस नेरूरी अपने आप में एक ऐसा ड्रग है, एक ऐसा हर्ब्स है जो लीवर में काम करता है, आंतों में काम करता है। और फाइलंथस नेरूरी के विषय में जैसे कहते हैं कि बच्चों को भूख ही नहीं लगती, उल्टी करते हैं बच्चे, पेट दर्द होने लगता है और खाना खाने की इच्छा नहीं पड़ती, ये फाइलंथस नेरूरी भूख को बढ़ाता है, लीवर को ठीक करता है, भविष्य में फैटी लीवर नहीं होगा, लीवर को इंप्रूवमेंट करने का काम करता है, जॉइंटिस को ठीक करने का काम करता है। फाइलंथस नेरूरी अपने आप में लीवर की सबसे बेस्ट ड्रग है। इवन हेपेटाइटिस को भी निगेटिव करने की क्षमता फाइलंथस नेरूरी में अकेले है, जो आपके न्यूट्रीचार्ज किट्स के अंदर पड़ी है। आप ढूंढिए कि बाजार में जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं बच्चों के लिए उसमें फाइलंथस नेरूरी कितनी है या नहीं है तो कितने मिलीग्राम है, आप उसको देखिए और कंपैरिजन करिए अपने यहाँ के प्रोडक्ट से। आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ जितना फाइलंथस नेरूरी है दूसरे कंपनी वाले उतना डालते नहीं। दूसरा ड्रग होता है वाइटस विनिफेरा, ये दूसरा ड्रग है। वाइटस विनिफेरा का क्या काम होता है? आप देखे होंगे कि बच्चों को बार बार कीड़े होने लगते हैं,
फिर हमको एल्वेंडा जो आइवरमेक्टिन देते हैं, जिससे कीड़े